हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज ऑब्जेक्टिव का ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट एक दो बार पूछा गया है, कुछ ऐसा प्रश्न है जो इसमें से एक दो बार पूछा गया है। तो हम उम्मीद रखेंगे कि आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा और साफ साफ कॉपी पर उतार भी लेना है, ठीक है ना। तो चलिए बारी बारी से हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी। समझे विद्यार्थी, आप बहुत अच्छा बात है कि आप लोग ये प्रश्न आपसे पूछे थे, तो कमेंट में कुछ विद्यार्थी ने बताए थे, बहुत अच्छी बात है। जो नहीं भी बताए हैं तो उनको क्या करना है, कॉपी पर उतार लेना है, ठीक है ना। तो फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुआ था, तो 1789 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण का विकास सबसे पहले किस देश में हुआ। पुनर्जागरण के विकास सबसे पहले किस देश में हुआ, तो सबसे पहले विद्यार्थी इटली में हुआ था। कोई दिक्कत। अगला है, नेपोलियन कहाँ का रहने वाला था। तो नेपोलियन कहाँ का रहने वाला था विद्यार्थी, नेपोलियन फ्रांस का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना। तो नेपोलियन फ्रांस का सम्राट 1804 ईस्वी में बने। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन की हार किस युद्ध में हुआ। नेपोलियन की हार किस युद्ध में हुआ विद्यार्थी, तो नेपोलियन की हार वाटरल के युद्ध में हुआ था। किसके युद्ध में, वाटरल, समझे, वाटरल के युद्ध में हुआ था। और पूछ दिया जाएगा कि वाटरल का युद्ध कब हुआ था, तो वाटरल का युद्ध हुआ था 1815 ईस्वी में। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन की मृत्यु कब हुई। समझे विद्यार्थी, तो नेपोलियन की मृत्यु 1821 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं, नेपोलियन का चांसलर कौन थे। तो नेपोलियन का चांसलर कौन थे, मेटरनिख थे, समझे। अगला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन कब हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था विद्यार्थी, तो वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। कोई दिक्कत। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था, तो ये हुआ था 1871 ईस्वी में। देखिए, ये कुछ ऐसे प्रश्न है, ये पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, इसमें ये भी पूछा गया है, इसमें समझे विद्यार्थी। तो ये फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था, 1871 ईस्वी में। ये भी प्रश्न पूछा गया है, ये भी प्रश्न पूछा गया है, वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो 1815 ईस्वी में। अच्छे से याद कीजिएगा। ये भी पूछा जाएगा, मेजनी ने यंग इटली का निर्माण कब किए थे। मेजनी ने यंग इटली का निर्माण कब किए थे, 1831 ईस्वी में। कोई दिक्कत। अगला है, यंग यूरोप का गठन मेजनी ने कब किए थे। समझ में आया ना विद्यार्थी, यंग यूरोप का गठन मेजनी ने कब किए थे, तो कब किए थे, 1834 ईस्वी में। देखिए, ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि यंग यूरोप का गठन कौन किए थे, तो कौन किए थे, मेजनी ने किए थे। कोई दिक्कत। इसलिए ध्यान देना है। मेटरनिख का पतन कब हुआ था। मेटरनिख का पतन कब हुआ था, 1848 ईस्वी में। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी की राजधानी कहाँ है, कहाँ है।
तो जर्मनी की राजधानी कहाँ है विद्यार्थी? बर्लिन। कहाँ है? बर्लिन में है। कोई दिक्कत? आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं बिस्मार्क क्या थे? ये भी प्रश्न पूछने की संभावना है विद्यार्थी, ठीक है ना, इसलिए ध्यान देना है। तो बिस्मार्क क्या है? कूटनीतिज्ञ है। समझे विद्यार्थी? क्या है? कूटनीतिज्ञ है। अगला क्वेश्चन है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप। समझे विद्यार्थी? किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप के अंतर्गत आते हैं। अगला, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? समझ में आया ना विद्यार्थी? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया है, समझ में आ रहा है ना? ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इसलिए ध्यान देना है। तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी सदस्य से था। अब ये पूछा जाएगा कि कार्बोनरी जो है इसकी गठन कब हुआ था? तो इसकी गठन 1810 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का विरोध कौन देश था? यानी जर्मनी और इटली की एकीकरण का विरोध कौन देश थे? यानी जर्मनी और इटली का एकीकरण का विरोध में कौन ऐसे देश थे? तो कौन से थे? ऑस्ट्रिया थे। समझ में आया ना विद्यार्थी? कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन समझते हैं। काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किए? यह भी प्रश्न पूछा गया है, ये भी शायद पूछा गया है, इतना ध्यान नहीं है लेकिन पूछने की संभावना है। देखिए, काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल की पद पर नियुक्त किए, यानी किस पद पर नियुक्त किए? तो आपसे ऑप्शन देकर, सारे प्रश्न को ऑप्शन देकर पूछ लिया जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री। समझे? आप सबको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और लिख लीजिएगा अच्छे से। चलिए विद्यार्थी, देखिए ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी बोर्ड पर लिखा गया है ये सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा और अच्छे से कॉपी पर उतार लेना है। जब क्लास खुलेगा 1 तारीख को तो आपके कॉपी में ये ऑब्जेक्टिव देखेंगे, क्योंकि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा गया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। समझे? इसमें से बहुत ऐसे प्रश्न है जो पूछा गया है, समझे? इसलिए ध्यान से कॉपी पर उतारना है और याद भी कर लेना है। चलिए समझते हैं आगे। गौरीवल्ली पेशे से क्या थे? यही प्रश्न पूछा गया है बहुत बार कि गौरीवल्ली जो थे पेशे से क्या थे? तो पेशे से
नाविक थे। समझ में आया ना, ऐसे क्या थे, नाविक थे। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किए थे? नेपोलियन बोनापार्ट ने किए थे। कोई दिक्कत? अगला है जालवेरिन एक संस्था थी। जालवेरिन एक संस्था थी। किसकी संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ विद्यार्थी? तो चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन रक्त एवं लव की नीति का अवलंबन किसने किए थे? रक्त एवं लव के नीति का अवलंबन कौन किए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्यार्थी बिस्मार्क। समझे क्या हो जाएगा? बिस्मार्क हो जाएगा। देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया है और ये भी प्रश्न पूछा गया है, शायद ये भी पूछा गया है, इसलिए ध्यान देना है। देखिए ये क्वेश्चन है पूछने की संभावना है, ये जो क्वेश्चन है पूछने की संभावना है। देखिए यूरोपियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा? यानी कहने का मतलब है कि यूरोपीय देश के लिए, यूरोपियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान विज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा? तो किस देश के विद्यार्थी? यूनान के लिए। समझ में आया ना? किस देश के लिए? यूनान के लिए। ये पूछने की संभावना है, समझे। अगला है 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई थी? 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुआ था? समझे? तो किस देश के साथ हुआ था? तुर्की के साथ। और तुर्की को ही विद्यार्थी यूरोप का मरीज कहा जाता है। ये भी आपसे पूछा जाएगा, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को ही कहा जाता है। आप ये भी लिख सकते हैं। तो देखिए एक प्रश्न यहाँ से ऐसे भी पूछा जाएगा कि एड्रियानोपल की संधि कब हुआ था? समझे? एड्रियानोपल की संधि कब हुआ था? 1829 ईस्वी में हुआ था। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो कहाँ है विद्यार्थी ऑस्ट्रिया की राजधानी? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। आपको बताए हैं वियना सम्मेलन कब हुआ, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शायद ये भी पूछा गया है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लुई 18वां किस वंश का शासक था? लुई 18वां किस वंश के शासक थे? तो किस वंश के? बुर्बो वंश के शासक थे। कोई दिक्कत? अगला मेटरनिख के समय जर्मनी में कितने रियासत थे? यानी मेटरनिख के समय, मेटरनिख युग के समय जर्मनी में कितने रियासत थे? ये भी पूछने की संभावना है। कितने थे? 39 गो रियासत थे। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन का पतन कब हुआ था? समझे? ये भी पूछने की संभावना है। नेपोलियन की पतन कब हुआ था? 1814 ईस्वी में हुआ था। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, यंग इटली का स्थापना कब हुई थी? यानी यंग इटली की स्थापना कब हुआ था विद्यार्थी? तो कब हुआ था? 1831 ईस्वी में। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है,
यंग इटली की स्थापना किसने किए थे? यंग इटली की स्थापना किसने किए थे? तो यंग इटली की स्थापना मेजनी द्वारा किया गया था। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है, काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई थी? काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई थी? तो काउंट काबूर की मृत्यु 1862 ईस्वी में हुआ था। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है, इटली की राजधानी कहाँ है? अभी रहती जर्मनी के जान गए, इटली के जान गए, इसकी राजधानी कहाँ है? रोम में है। ऑस्ट्रिया की राजधानी जान गए, इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। ठीक। सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? सेडोवा का युद्ध कब हुआ था विद्यार्थी? 1866 ईस्वी में हुआ था। कोई दिक्कत? हंगरी कब स्वतंत्र हुआ था? हंगरी कब स्वतंत्र हुआ था विद्यार्थी? हंगरी 21 मार्च 1848 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ। यहाँ से एक और प्रश्न बनेगा कि हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो आपको पिछले क्लास में बताए थे, इसलिए आप ही से चाहेंगे पूछना, ठीक है ना? आप लोग बताइएगा कमेंट में, पहले हमको बताइएगा तब जाके कॉपी पर उतारना है। हंगरी की राजधानी कहाँ है पहले आप बताइएगा, तब जाके आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन, इटली का एकीकरण कब हुआ था? इटली का एकीकरण कब हुआ था विद्यार्थी? 1871 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1871 ईस्वी। स्वतंत्र यूरोप का राजा कौन बना? ये भी बताए थे। स्वतंत्र यूरोप का राजा कौन बने? ओटो। कौन बने विद्यार्थी? ओटो। कोई दिक्कत? इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति कब हुआ था? इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति कब हुआ था? कब हुआ था विद्यार्थी? 1888 ईस्वी में बना था। कोई दिक्कत? फ्रांस की महान क्रांति कब हुआ? देखिए ये प्रश्न 2 बार हम लिख दिए हैं, समझे? यानी फ्रांस की महान क्रांति कहने का मतलब राज क्रांति कब हुआ था? 1789 ईस्वी में। कोई दिक्कत? नेपल्स की क्रांति कब हुआ था? ये भी बताए थे। नेपल्स की क्रांति कब हुआ था? 1821 ईस्वी में हुआ था। कल और 10 या 15 ऑब्जेक्टिव लिखवाएंगे, जो आपकी किताब में होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो उसको भी लिख लेना है। और आप ये भी बताइएगा कि सब्जेक्टिव जो आपकी किताब में है वो भी बोर्ड पर लिखवाना पड़ेगा कि क्लास जब खुलेगा तब। हमको समझ में आ रहा है कि यदि क्लास खुलेगा तब तक से आप काफ़ी टाइम हो जाएगा, इसलिए हम चाहेंगे हो सकता है थोड़ा सा मेहनत हमको पड़े, लेकिन हो सकता है मेहनत पड़े, लेकिन आप कहेंगे तो वो भी समझा देंगे, लिखवा देंगे। तो आपके कमेंट का वेट करेंगे कि मतलब क्वेश्चन आंसर लिखवाएं कि अगला पार्ट पढ़ाएंगे। समझ रहे हैं ना विद्यार्थी? तो डायरेक्ट लिखना है कि हाँ लिखवाना है या नहीं लिखवाना है, डायरेक्ट ये भी बताइएगा। आपके कमेंट का वेट करेंगे और जितना ऑब्जेक्टिव आज लिखवाएं कॉपी पर साफ साफ उतार लेना है, समझे? और याद भी कर लेना है। जिस दिन क्लास खुलेगा उस दिन आपसे पूछेंगे, अगर जो विद्यार्थी बताएं तो समझो कि वो अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, जो नहीं बताए तो पढ़ाई करना है, क्योंकि पढ़ाई अब नहीं करेंगे तो अब फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगा। इसलिए याद करना है और पढ़ाई भी करना है। ये सारे ऑब्जेक्टिव जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है। पीछे जो एग्जाम हो चुका है 2019, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 जितना है, ये उसमें से बहुत सारे प्रश्न आए हैं, इसलिए आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना? नहीं समझ में आएगा कमेंट कर देना है। समझ में आया ना? इसमें समझना क्या है, इसमें केवल लिख लेना है और याद करना है, ठीक है ना? कल और लिखवाएंगे, कुछ प्रश्न लिखवाएंगे और उसके बाद
सब्जेक्टिव आप बोलेंगे तो लिखवाएंगे। इसके लिए धन्यवाद। स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं विद्यार्थी।